Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you all are fine and good. Today I am going to deliver the lecture number 8. Class 4 subject is the science factor. Date is 5th January and day is Tuesday. Students, ये हमारा 5th वीक स्टार्ट हो चुका है और ये 5th वीक का फर्स्ट लेक्चर है. ओवरऑल हमारा ये 8th लेक्चर है. तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 8 की ऑब्जेक्टिव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट नंबर 8. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे. टिक द करेक्ट आंसर और मैथ के कॉलम जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स. यूनिट नंबर 8 है. टॉपिक है फोर्स, टूल्स एंड मशीन्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रिक्शन ओनली अकर्स only between two dash objects. फ्रिक्शन किन टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है? फ्रिक्शन दो सॉलिड के दरमियान होती है या दो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है या दो गैसेस. ना तो सॉलिड गैसेस में फ्रिक्शन होती है और ना ही लिक्विड में फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन होती है तो टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होती है. तो यहाँ पे आएगा सॉलिड. क्या आएगा? SOLID, सॉलिड. नेक्स्ट है ब्योंसी इज एन डैश प्रेशर. ब्योंसी कौन सा प्रेशर है? ब्योंसी जो फोर्स है ये वाटर की फोर्स है. और ये फोर्स क्या काम देती है? जब हम वाटर में होते हैं, जब बोट होती है या हम खुद होते हैं, बोट हो या फिर हम खुद हो, तो जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग करते हुए ऊपर ऊपर रहने में या बोट को ऊपर ऊपर रहने में कौन हेल्प करती है? वो वाटर के अंदर फोर्स होती है जो किसी भी चीज को ऊपर की ऊपर रहने में हेल्प करती है और उस फोर्स को कहते हैं ब्योंसी फोर्स. इसलिए ब्योंसी ऊपर को लेके जाती है, इसलिए कहते हैं इज एन अपवर्ड प्रेशर. इसका ऊपर की तरफ प्रेशर होता है इसलिए ये अपवर्ड प्रेशर है. UPWARD. नेक्स्ट डैश पुल्स थिंग्स टू इट्स सेंटर. कौन सी फोर्स है जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है? तो वो है ग्रेविटी. क्या है? ग्रेविटी. GRAVITY. ग्रेविटी. डैश इज एन अपोजिंग फोर्स टू स्लो और स्टॉप द ऑब्जेक्ट्स. कौन सी अपोजिट फोर्स है जो चीजों को स्लो और स्टॉप होने में हेल्प करती है? तो वो है फ्रिक्शन. FRICTION. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इंक्लाइंड प्लेन्स आर डैश सरफेस. इंक्लाइंड प्लेन कौन सी सरफेस होती है? वो सरफेस होती है जो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को रोल करके इजीली दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करती है. तो इंक्लाइंड प्लेन जो होती है वो फ्लैट सरफेस होती है, यानी सीधी सरफेस होती है. इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इजीली रोल हो जाता है. FLAT, फ्लैट. डैश इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. कौन सी टाइप है फ्रिक्शन की? वाटर रेजिस्टेंस भी है और एयर रेजिस्टेंस भी है. यहाँ पे आप वाटर रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं और एयर रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, इट्स अप टू यू. सिंपल मशीन्स मेक अवर वर्क. सिंपल मशीन हमारे वर्क को क्या बनाती हैं? ईजियर बनाती हैं, आसान बनाती हैं. EASIER. नेक्स्ट क्रेन्स एंड फिश रॉड्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश. क्रेन्स और फिश रॉड्स जो होती हैं वो किसकी एग्जांपल है? पुली की. पुली वो मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने में हेल्प करती है. जैसे क्रेन्स है वो कोई हैवी लोड उससे पुल किया जाता है, खींचा जाता है, उठाया जाता है. फिश रॉड्स जो होती हैं वो मछली को खींचने में, फिश को खींचने में हेल्प करती हैं. तो ये एग्जांपल है पुली की. PULLEY. नेक्स्ट लीवर. लीवर कैन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट विद डैश एफर्ट. लीवर क्या करता है? लीवर में बहुत कम एफर्ट के साथ लोड को उठाने में हेल्प करता है. विद लिटिल एफर्ट. LITTLE, विद लिटिल एफर्ट. A wedge is dash inclined plane joined together. wedge क्या होता है? wedge में बेसिकली टू inclined planes आपस में जुड़े होते हैं. इसकी एग्जांपल है हेड ऑफ एक्स. एक्स तो आप सबने देखा होगा ना. जो एक्स का हेड होता है आपको पता है वो टू इंक्लाइंड प्लेन से मिलकर बना होता है. एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है. जब टू इंक्लाइंड प्लेन्स आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? वेज बन जाता है. क्या बन जाता है? वेज बन जाता है. एक्स कुल्हाड़े को, बेटा मैं कुल्हाड़े की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो कुल्हाड़े में जब आगे से उसका जो हेड होता है जिससे कोई वुड काटी जाती है तो उसमें टू इंक्लाइंड प्लेन्स मिले होते हैं. जब टू इंक्लाइंड प्लेन्स मिलते हैं तो एक वेज बनता है और जो ये चीजों को काटने में हेल्प करता है.
ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। एन एक्स हेड इज एग्जाम्पल ऑफ पुली। जो एक्स का हेड है वो पुली की एग्जाम्पल है कि एक्स का जो हेड है वो किसी चीज को खींचने में हेल्प करता है। नो, फॉल्स, वो वेज है, पुली नहीं है। सी, स्क्रू ट्विस्ट अलोंग द ऑब्जेक्ट। स्क्रू को हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्विस्ट करते हैं। यस, दिस इज ट्रू। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी जो है वो फोर्स की टाइप है। यस, ग्रेविटी अर्थ की फोर्स है, तो ये ट्रू है। सीसा इज एग्जाम्पल ऑफ लिवर। सीसा जो है एग्जाम्पल है लिवर की। यस, सीसा लिवर की फर्स्ट लिवर की एग्जाम्पल है। ठीक है। लीवर, स्क्रू एंड वेज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। लीवर, स्क्रू और वेज तीनों हम देख चुके हैं, तो ये एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन्स की जो हमें वर्क करने में हेल्प करती हैं। दिस इज ट्रू। स्टॉपिंग ऑफ अ कार, एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। कार का स्टॉप होना फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है क्या? यस, दिस इज ट्रू। अ रैम्प इज व्हील एंड एक्सल। रैम्प जो है वो व्हील और एक्सल होते हैं। जी स्टूडेंट, जो रैम्प होता है, रैम्प बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन की एग्जाम्पल है, व्हील एंड एक्सल की नहीं, एक्सल की नहीं। ठीक है। रैम्प जो है इंक्लाइंड प्लेन जो होती है उसे कहते हैं रैम्प, यानी एक ऊपर वाले सरफेस को नीचे वाले सरफेस से जोड़ती है, यानी टू डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में जो जोड़ती है उसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का तो आपको पता है, जैसे ये है, ये जो एक ऊंचे वाला पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसे हम रैम्प भी कह सकते हैं। ठीक है। रैम्प बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये व्हील एंड एक्सल की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है 8th वाला, इंक्लाइंड प्लेन इज यूज टू रोल दी हैवी ऑब्जेक्ट्स। इंक्लाइंड प्लेन किस लिए यूज करता है, होता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को रोल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है 9 वाला, देयर इज अ रोप, चेन एंड हुक ऑन पुली। पुली जो होती है इसमें रोप होती है या चेन, दोनों में से कोई भी चीज हो, जैसे फिश रॉड है उसमें एक रस्सी लगी होती है आगे और इसके पीछे से हुक होती है पुली पे, और उससे हम लोग क्या करते हैं, फिश को पुल करते हैं। ठीक है। तो ये ट्रू है। जो पुली होती है इसमें रोप या चेन होती है और एक हुक होती है। 10th वाला है, इट इज इजी टू वॉक ऑन स्लिपरी फ्लोर। स्लिपरी फ्लोर पे वॉक करना बहुत आसान है। नो, दिस इज फॉल्स। स्लिपरी फ्लोर पे तो हम स्लिप हो जाएंगे, वॉक तो कर ही नहीं पाएंगे, सो दिस इज फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इसे अच्छे से लर्न करना है। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने क्लास वर्क या होमवर्क जो करना है, होमवर्क आपने क्या करना है, किसी से भी आप लोगों ने अपना टेस्ट शीट बनवा लेनी है, उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स लिखवानी है और ट्रू फॉल्स और सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है, और इनकी सीक्वेंस आप लोगों ने इनका सीक्वेंस जरूर चेंज करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।